झारखंड के कुछ स्कूलों में शुक्रवार को होती है छुट्टी। स्कूलों में छुट्टी का मामला लोकसभा में गूंजा। सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया मुद्दा। और मैं जो लगातार कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है, सचमुच संविधान खतरे में। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। झारखंड का मुद्दा जब भी लोकसभा में गूंजता है वो हैरान करने वाला होता है। ऐसा ही एक मुद्दा लोकसभा में गूंजा और इसे उठाया झारखंड से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने। झारखंड का संथाल परगना मुसीबत में है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि संथाल परगना कई सारी मुसीबतों से जूझ रहा है। बात चाहे डेमोग्राफिक चेंज की हो या वहां बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी की, झारखंड के संथाल परगना में रहने वाले आदिवासी मूलवासी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। सुनकर और जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन झारखंड के कुछ स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार को होता है और शुक्रवार को स्कूल बंद भी रहता है। ये पहली बार नहीं है जब ये मुद्दा प्रकाश में आया हो। पहले भी ये मुद्दा कई बार खबरों में आ चुका है, चर्चा बटोर चुका है, इस पर राजनीति भी हुई, लेकिन इस पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। लोकसभा के शून्यकाल के दौरान इसी मुद्दे को सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया और कहा, झारखंड की स्थिति बहुत बुरी है और जो मैं लगातार कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है, तो सचमुच संविधान खतरे में है। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, झारखंड की स्थिति जो है वो बहुत ही बुरी है और मैं जो लगातार कह रहा हूं कि संविधान खतरे में है, सचमुच संविधान खतरे में है। सर्व शिक्षा अभियान में इसके बाद उन्होंने इस पर अपनी बातों को रखा। सबसे पहले सुनिए कि लोकसभा में बोलते वक्त सांसद ने किस तरह से अपने क्षेत्र की बातों को सभी के सामने रखा और क्या कुछ कहा है। सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार पैसा देती है और प्राइमरी स्कूल से लेके उच्च विद्यालय तक वो पैसा जाता है, चाहे टीचर हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मिड डे मील स्कीम हो। लेकिन हमारे यहाँ एक यूनिक चीज़ें चल रही है और वो झारखंड हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है कि प्राइमरी स्कूल से उच्च विद्यालय के नाम के पीछे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं झारखंड में और खासकर हमारे संथाल परगना में, उसके पीछे उन्होंने उर्दू लगा दिया है बिना किसी भारत सरकार के नोटिफिकेशन के और झारखंड सरकार के नोटिफिकेशन के। निशिकांत ने यहाँ डीजीपी से सांसद बने हरीश चंद्र मीणा से भी इस बात पर अपनी राय देने के लिए अपील की। और ये सबों को समझने वाला बात है और मीणा साहब डीजीपी है तो रहे हैं तो बताएं कि सभी जगह छुट्टी पूरे भारत में रविवार को, यही है, रविवार को पूरे देश में छुट्टी होती है, लेकिन उन स्कूलों में छुट्टी शुक्रवार को। अब यदि छुट्टी शुक्रवार को हो रही है, स्कूल के पीछे यदि उर्दू जबरदस्ती लगा दिया गया है, ना भारत सरकार का नोटिफिकेशन, ना झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन, ना कोर्ट का नोटिफिकेशन, ना डीसी का आदेश, ना वहां के शिक्षा अधीक्षक का आदेश, तो ये इसमें संविधान खतरे में नहीं है। इसीलिए पूरी बातों को रखने के बाद भारत सरकार से रविवार के बदले झारखंड के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी और उन सरकारी स्कूलों में उर्दू नाम जोड़ने के गैर संवैधानिक कार्यों के लिए धारा 355 लागू करने और सभी दोषी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने आग्रह भी किया। माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इतने बड़े संवैधानिक संकट के लिए 355 के तहत उनको नोटिस दीजिए। संबंधित जिले के जो जिलाधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर डीओपीटी से कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करिए और जो ये उर्दू लिखा हुआ है और जो शुक्रवार को छुट्टी होती है उसको अविलंब रद्द करिए। यही आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से आग्रह है और संविधान को बचाइए। इससे पहले भी जब निशिकांत दुबे अपनी बातों को रखने के लिए खड़े हुए थे, तब भी उन्होंने झारखंड के संथाल परगना का ही मामला उठाया था, जिसमें उन्होंने झारखंड में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज की बात कही थी। इस दौरान अपनी बातों को रखते हुए भड़क भी उठे थे और इस्तीफा देने तक की बात कह डाली थी। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठियां शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं
और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। खैर ये पहली बार नहीं है जब मुद्दा उठा हो। ये मामला कई बार प्रकाश में आ चुका है लेकिन इस पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। खैर आप निशिकांत दुबे के इस भाषण को किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।